तो गाइस जैसा आपको पता है, ये जो देवरानी जी हैं, वो सॉरी जो जिठानी जी हैं, इनकी ना एक इन्होंने अपनी जो लाइफ़स्टाइल है ना उसमें इसको ऐड कर रखा है कि हर दिन आके अपनी देवरानी के लिए गलत चीज़ें बोलनी हैं, उनको अब मतलब उनके लिए अपशब्द भाषा का यूज़ करना है और एक नया एलिगेशन लगा देना है जिसका ना ही कोई पैर ना सर कुछ नहीं। ठीक है, बस यहाँ यूट्यूब पे बस ऐसी ये हवा छोड़ के चली जाती हैं। बाकी जो मतलब जो अंधभक्त हैं इनके, वो चीज़ को और अच्छे से हवा दे देते हैं, है ना, उस पर वीडियो बना बना के। और मतलब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि इनको अभी तक कैसे रियलाइज़ नहीं हो रहा कि ये गलत हैं। मतलब मैं अपना बता रही हूँ, मैं इनको जब ढोलकी बोलती हूँ ना या कुछ और नामों से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मतलब ये बहुत हो गया है ना, अजीब सा लग रहा है, अब थोड़ा अजीब साउंड कर रहा है, तो मेरा वो बोलने का मन नहीं कर रहा। लेकिन ये औरत कैसी है, मुझे ताज्जुब होता है कि ये मतलब खुद को ये मतलब ये कब फील करेगी कि ये जो कुछ भी कर रही हैं ये वो गलत है बिल्कुल भी। और आप एक अपने चैनल को चलाने के लिए, अपने व्यूज़ मतलब बढ़ाने के लिए आप इस हद तक गिर सकती हो, कैसे कोई इंसान गिर सकता है। वैसे आप कहती हो कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे माँ बाप ने मुझे इतना सारा पैसा दे रखा है, और ये देवरानी जी को गरीब बताती हैं। तो देखो, यहाँ पता चल रहा है कि कौन गरीब है कौन अमीर है ना। कहते हैं कि इंसान का जो मन और दिल साफ़ होना चाहिए। पैसे का क्या है, पैसा हाथ का मैल होता है, आदमी कमा लेता है, जैसे तैसे कमा ही लेगा। जैसे कि इन्होंने खुद अपनी वीडियो में बोला था, इनकी जो लास्ट वीडियो है, कि देवरानी जी पैसे तो कमा ही लेंगी। तो भाई कमाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास उनके माँ बाप के दिए हुए पैसे नहीं हैं, आपके पास हैं। तो शायद आप आराम से बैठ के उस घर के अंदर जो है आप अपनी देवरानी को गालियाँ दे रही हो और उन पे अजीब अजीब एलिगेशन लगा रही हो। तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, और पता नहीं इनको ये चीज़ कब फ़ील होगी। एंड इनके बारे में जब कोई वीडियो बनाता है, रिएक्शन देता है, तो इनको ये चीज़ बुरी लगती है कि जो लोग हैं वो इनके बारे में गलत क्यों बोल रहे हैं या इनके प्रोफेशन पे उंगली क्यों उठा रहे हैं। तो थोड़ा अब मतलब जो आप दूसरों के लिए कर रहे हो, थोड़ा उसके ऊपर भी तो विचार करो ना कि आप क्या कर रहे हो। कम से कम जो लोग बोल रहे हैं वो आपकी इन हरकतों को देख के आपको गलत बोल रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं आईना दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो जिठानी जी हैं, ये मतलब किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब इनके जो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट देख लेना, वहाँ भी कोई भी जो इनके टाइप के लोग हैं, जो इनकी जैसी औरतें हैं, वही इनको सपोर्ट कर रही हैं। बाकी जो अच्छे लोग हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है ना इनसे ना सपना से, ठीक है, फिर भी वो उनको समझा रही हैं कि ये चीज़ें सारी अच्छी नहीं लग रही हैं। जो सोशल मीडिया पे आप जो चीज़ें फैला रहे हो, जो गंदगी फैला रहे हो, वो अच्छी नहीं लग रही। एंड आपको पता है कि सोशल मीडिया जो है, मतलब यूट्यूब है, उस वो बच्चों को मतलब बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, फैमिली में भी बैठ के देखते हैं। तो वो चीज़ें ना कहीं बहुत अजीब सी लग रही हैं। और कभी किसी ज़माने में ना यूट्यूब एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया होता था, एंड आज के ज़माने में जो यूट्यूब है ना, वो कंट्रोवर्सी का वो बन के रह गया है, एक ऐप, बस, और कुछ नहीं है। तो अब इनका जो लास्ट वीडियो है, जिसमें इन्होंने एक सपना के ऊपर एक नया एलिगेशन लगाया है कि वो तीसरे की तलाश में हैं। मतलब इनके कहने के मुताबिक जो बच्चियां हैं, सपना का वीडियो आपने देखा होगा, जो लास्ट वीडियो है आई थिंक, जिसमें वो बता रही हैं कि जो बच्चियां हैं वो अपने पापा के बारे में पूछती हैं, तो बहुत बुरा लगता है ना। तो अब इनका ये कहना है कि देखो, जो माँ बाप थे, उन्होंने जब ये पहले के लिए ऐसे करती थी तो उनको दूसरा बेटा दे दिया। तो देखो, जब सपना की जो ये दूसरी शादी हुई थी, मतलब जो राजवीर भैया से शादी हुई थी, उस टाइम पे अंकल जी, मतलब इनकी फैमिली की, ससुराल वालों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई थी। और जो ये चीज़ अंकल आंटी ने की थी कि अपनी बहू को, अपने दूसरे बेटे को जो उन्होंने बिठाया था, बिठाना भी बोलते हैं, शादी करना भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ की न्यूज़ बन गई थी और न्यूज़ वाले आए थे अंकल आंटी का इंटरव्यू लेने। तो उस टाइम मैं सपना को जानती भी नहीं थी, बस मैंने पहली बार हाँ उस टाइम देखा था, फिर उसके बाद भी मैंने नहीं देखा। मुझे नहीं पता था कि इनका चैनल है, किस नाम से है, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मैंने यूट्यूब पे ही ये न्यूज़ देखी थी कि भाई ये जो ससुराल वाले हैं वो कितने अच्छे हैं, उन्होंने अपनी बहू की शादी जो है अपने छोटे बेटे से करा दी, ताकि जो बहू है वो कहीं और ना जाए, मतलब इस घर से कहीं और ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो है इनके पास एक बच्ची थी, और बच्ची को जो प्यार
जो है उस घर का बेटा दे सकता था, वो कहीं और कोई नहीं दे सकता था। काफ़ी केस ऐसे देखे हैं जिसमें जो लड़कियां जब दूसरी जगह जब उनकी शादी होती है, तो जो उसका जो भी बच्चा होता है वो हमेशा मतलब मैके वाले वो सॉरी ससुराल वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस चीज़ को, सारी चीज़ों को सोच के ये फ़ैसला किया गया था कि जो मतलब छोटा बेटा है उससे शादी करा देंगे, और सबकी सहमति से हुई थी ये शादी की। मतलब जितने भी लोग थे, चाहे अंकल आंटी हों, चाहे सपना के मायके वाले हों, चाहे सपना हो, चाहे कोई राजवीर भैया हों, सबसे पूछा गया था कि भाई तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ये शादी करने में, या तुम्हें कोई और पसंद है, तुम और कहीं करना चाहते हो। तो सबसे पूछा गया था और सब ने उस टाइम बोला था कि नहीं, हम चाहते हैं ऐसा कि जो हमारी बहू है वो हमारे घर में ही रहे, है ना। और उस टाइम वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा लगा था कि भाई दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे ससुराल वाले भी हैं जो अपनी बहू को इतना प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि जो बहू है उनकी वो कहीं और ना जाए, है ना। तो अब जो ये जो जिठानी जी हैं, ये इसको गलत उसमें मतलब सोशल मीडिया पे गलत न्यूज़ फैला रही हैं कि जो सपना है वो डोरे डालती थी अपने देवर के ऊपर, बेहोश होती थी। बेहोश वाली चीज़ जो है ये पड़ोसी हैं उन्होंने फैलाई थी। काफ़ी गलत चीज़ें इन्होंने यहाँ मतलब पहले पड़ोसी ने फैलाई थी, अब ये फैला रही हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, शादी सबकी मर्ज़ी से हुई थी, सबकी सहमति से हुई थी। और जब हम देखते हैं ना, अगर सपना गलत होती, ससुराल में उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता, अंकल आंटी के प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता, तो मैं 110% लिख के दे सकती हूँ, कभी अंकल आंटी जो है सपना को अपने घर की दोबारा बहू नहीं बनाते। कोई भी ससुराल वाला इतना महान नहीं होता कि जो पहला उनका जो मतलब पहले बेटे को जब ये बहू बन के आई थी और उनका व्यवहार गलत होता तो दोबारा से वो फिर से वही गलती करने की कोशिश करते, नहीं, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, अब ये जो कह रही हैं कि जो छोटी जीजी हैं, हालांकि देखो अब ये खुद ही कह रही हैं कि छोटी जीजी के बारे में गलत सलत मत बोलो, जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो छोटी जीजी को बख्श दें, उसके बारे में गलत सलत ना बोलें। तो भाई कोई भी बीच में लेके आ ही नहीं रहा था, ना अंकल आंटी के बारे में कोई वीडियो बना रहा है, ना छोटी जीजी को लेके वीडियो बना रहा। लेकिन कहीं ना कहीं ये चाह रही हैं कि जो अंकल आंटी हैं उनको लोग गलत बोलें, छोटी जीजी को बदनाम करें, है ना। जो ये दुहाई दे रही हैं कि उसकी शादी नहीं हुई है तो उस पर क्या असर पड़ेगा। तो भाई ये चीज़ें तुम्हें सोचनी चाहिए, जहाँ तुम इतना जो कंसर्न दिखा रही हो छोटी जीजी के लिए, तो तुम्हें वहाँ तक पहुँचना ही नहीं चाहिए। बार बार तुम जो छोटी जीजी हैं उनका नाम ले रही हो, अंकल आंटी का नाम ले रही हो कि मेरी उनसे बात हो गई है, वो सपना के सपोर्ट में कभी वीडियो नहीं बनाएंगे, है ना। और तो यार तुम्हें ये सारी चीज़ें कहने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं तुम यहाँ अंकल आंटी को बीच में घसीट रही हो और उनको मतलब सोशल मीडिया पे उनके लिए कहीं ना कहीं आप नफ़रत फैला रही हो, है ना। जो सपना के जो सपोर्टर हैं उनकी नज़रों में आप ये कोशिश कर रही हैं कि कैसे भी जो रिएक्शन वाले हैं वो अंकल आंटी के लिए गलत वीडियो बनाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये भले ही जो है दूसरों की बातों में आके साइड बदल देती हैं, लेकिन रिएक्शन चैनल वाले ऐसे नहीं हैं। कोई भी ऐसा नहीं यार, कोई भी बेवकूफ़ भी जो होगा ना उसको भी पता होगा अपना भला बुरा, तो ये कोशिश कर रही हैं। उसके बाद ये कहती हैं कि छोटी जीजी हैं वो इकलौती हैं अपने घर की। काफ़ी लोगों ने इनसे पूछा था कि आप छोटी जीजी के गांव गए हो नहीं गए हो, तो ये कहती हैं नहीं, जो मतलब जाट समाज है वो बहुत छोटा है और सबके आसपास गांव है। लेकिन मतलब इन्होंने दुनिया भर की चीज़ें घुमा के बोली, लेकिन इनसे ये नहीं बोला गया कि मैं नहीं गई हूँ आज तक। एंड हमने आज तक इनको शिवपुरी कभी नहीं जाते हुए देखा। इतना टाइम हो गया हमें वीडियो देखते देखते, लेकिन हमने कभी इनको जो है इनके मामा जी के घर नहीं देखा, जो इतनी ये बातें कर रही हैं। और इनको सेवा की इतनी ज़्यादा चिंता हो रही है, अंकल आंटी के बुढ़ापे की इतनी ज़्यादा चिंता हो रही है, तो भाई तुम जाके वहाँ काम कर दो ना, तुम वहाँ जाके नौकरानी बन के रह लो, है ना। मेड बन के उनका खाना बनाओ, झाड़ू पोछा लगाओ। अगर तुमको इतनी चिंता है तो अपने हाथ पैरों से सेवा करो ना। हो तो तुम भी बहू ना उस खानदान की। चलो मामा मतलब जो वो तुम्हारे मामा ससुर हैं, मामी सास हैं, तो तुम जाके सेवा कर सकती हो उनकी। तुम पीछे क्यों पड़ी हो सपना की कि वो जाके सेवा करे, वो माफ़ी मांगे। माफ़ी तो तुम्हारा भी मांगना बनता है, जो तुमने लाइफ में बदतमीज़ी करी थी और जो छोटी चीज़ी के लिए इतनी गलत सलत चीज़ें बोली थी, तुम भी माफ़ी मांगने लायक मतलब मांगने की वो हो, है ना। और ये छोटी जीजी कहती हैं कि वो इकलौती बच्ची है और उसके माँ बाप उसको खिला सकते हैं, लेकिन वो मतलब जो अंकल आंटी हैं उनके लिए रह रही है, अपने मम्मी पापा के लिए रह रही है।
तो बता दूँ एक रियलिटी, जो छोटी जीजी है ना, अगर यही जो फूफा और जो बुआ गरीब होती या किसी गांव में होती तो छोटी जीजी कभी यहाँ आके नहीं रहती। आपने देखा होगा जितने दिन भी ये जब सपना घर छोड़ के आई थी, ससुराल छोड़ के आई थी, उस टाइम जितने टाइम जो छोटी जीजी हैं गांव रही थी, उस टाइम छोटी जीजी की क्या हालत थी, है ना। आपने सुना होगा वीडियो के थ्रू, मतलब फ़ोन कॉल के थ्रू, जब भाभी और ननद की बात होती थी, मतलब सपना की और जो छोटी जीजी की बात होती थी, उसमें जो छोटी जीजी है वो कहती थी कि मेरे से यहाँ रहा नहीं जाता, यहाँ का माहौल बहुत बुरा है और यहाँ के जो लोग हैं वो अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। तो भाई उनका वहाँ मन नहीं लगता था। कोई भी लड़की जब स्टार्टिंग से, कोई भी बच्चा जब शहर में रहता है ना, तो वो गांव में नहीं रह सकता, चाहे भले ही गांव में कितनी भी फैसिलिटी उसे क्यों ना मिले। हर चीज़ की दिक्कत होती है, यहाँ तक कि जो पढ़ाई की जो मतलब जो एजुकेशन है वो भी गांव में नहीं है, और अगर है भी तो फिर ट्रांसपोर्ट वगैरह लेना पड़ता है ना। लेकिन फिर भी रहना तो गांव में ही होता है ना। स्कूल में आप कितना टाइम बिता लोगे, और सारी चीज़ें यार सब कुछ देख लो। सपना के जो पुराने ब्लॉग हैं उसमें जो छोटी जीजी हैं वो कितना रोती थी, वो चाहती थी कि ऐसे भी करके मैं जो है वहाँ आऊँ। यहाँ तक कि जो बिला जो ये सब रहने वाले थे, अंकल आंटी और सपना जो मिलके जो लिया था, तो उसमें भी यही था कि मतलब जो अंकल ने बोला था, पहले तो अंकल सपना को देने वाले थे, फिर उसके बाद बोले कि नहीं तुम पैसे ले लेना और बिला मैं लूँगा। तो इन लोगों की ये प्लानिंग थी कि हम लोग जो मतलब छोटी जीजी हैं, अंकल आंटी हैं, हम सब मिलके वहाँ रहेंगे। लेकिन वो बाद में बिक गया, है ना। तो आप ना अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ मत सुनाओ, और आपको अगर सच्ची में अंकल आंटी की चिंता होती है, उनकी फ़िक्र होती है, तो आप जाके वहाँ उनकी सेवा करो। केवल बोलने से सेवा नहीं होती है, बोलने से कुछ नहीं होता, जाके हाथ पैर हिलाने होते हैं। हाँ, मेन जो मुद्दा है जेठानी के लिए वो है सपना का चड्डा पहनना। जो नैनीताल ट्रिप में सपना गई थी वहाँ उन्होंने शॉर्ट पहना था, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। मतलब जेठानी जी हैं, उनको ये जलन हो रही है कि इसने मतलब ये चड्डा पहन रही है और मैं कैसे नहीं पहन पा रही। हालांकि उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि मैं भी पहले बहुत पहनती थी, शादी से पहले मैंने बहुत पहना था, मैं शादी हो गई है, मैं मर्यादा में रहती हूँ, फुल कपड़ों में रहती हूँ। तो एक बात बताऊँ, शॉर्ट कपड़े पहनने के लिए या ऐसे कपड़े पहनने के लिए ना थोड़ी बॉडी का सही होना भी ज़रूरी होता है। यहाँ मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ। तो शरीर के हिसाब से जो है कपड़े चूज़ किए जाते हैं। और जो आप बात कर रही हो मान मर्यादा, फुल कपड़े में मैं रहती हूँ, तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो अपनी जो ज़बान है, जिससे आप इतने कड़वे कड़वे शब्द सपना के लिए निकाल रही हो, इतनी गंदी भाषा का यूज़ कर रही हो, और आप अपने ससुराल वालों के लिए भी यूज़ कर चुकी हो, अपनी सास को, अपने ससुर को आप इतने गंदे गंदे शब्दों से नवाज चुकी हो, अपने पति को रेप कर चुकी हो, तो वो है मर्यादा, है ना। कहते हैं कि औरत चाहे 52 गज का घूंघट कर ले और उसकी जो ज़बान से गालियाँ निकले तो वो लाज शर्म नहीं होती। आप भले ही घूंघट ना हो आपके सर पे, लेकिन आपकी आंखों में शर्म होनी चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जो कि आपकी आंखों में शर्म बिल्कुल भी नहीं है ना। चाहे आप घूंघट भी कर लो, चाहे खुद को पूरा बुरखे में ढक लो ना, तो भी आप इज्जत के काबिल नहीं हो, है ना। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी जो ज़बान है उसको थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करो, अच्छा बनाओ। किसी दूसरे के बारे में बुरा मत बोलो, आप अपने काम से काम रखो। जैसे कि आप खुद बोलती हो ना, जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, कि वो अपने काम से काम रखें, मैं आपको जवाब क्यों दूं, तो सेम वही सपना का है कि मैं तुमको जवाब क्यों दूं। तो शायद आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप ये या आप समझना नहीं चाह रही। और जो आप बात कर रही हो ना छोटी जीजी की, कि जो लोग हैं उसको बदनाम कर रहे हैं, रिएक्शन वाले, उसको बदनाम ना करें, उसके लिए वीडियो ना बनाएं, तो कोई भी छोटी जीजी के लिए कोई वीडियो नहीं बना रहा, ना उनकी कोई ट्रोलिंग कर रहा, ना अंकल आंटी की। लेकिन आप बार बार बीच में जो ये ला रही हो ना इन सबको, तो आप चाहती हो 100%।